हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल केयरफुली से। देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है विविध प्रश्नावली का चैप्टर 6 पर। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसीलिए बच्चा क्या करता है कि क्वेश्चन को देखता है कि इसमें थ्योरी लिखी है और इसको फिर नहीं करता है। लेकिन बच्चों, ये थोड़ा सा थ्योरी तो इसमें ज़रूर है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, आज के लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए ध्यान से, एक निर्माता के पास अम्ल के 12% विलयन के 600 लीटर है। ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक परंतु 18% से कम। अब आपको ध्यान देना है, जोर किस बात पे दे रहा है। देखिए, आपको जो जोर देना है वो कम और ज़्यादा पे देना है, अधिक और कम पे देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कम। इसका मतलब कितना कम, 18% कम। इसका मतलब क्या होगा, लेस देन। कम का मतलब क्या होता है, लेस देन। और 15% अधिक का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन। बस ये दो सिंबल का यहाँ पर खेल है और ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल देखिए बच्चों, इसको पहले आप प्रैक्टिकली समझो। देखिए, प्रैक्टिकली आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक बीकर है। क्या है, एक बीकर है। ठीक है, चलो मान लिया ये कोई बीकर है मेरे पास और इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। इसके अंदर सॉल्यूशन जो भरा हुआ है वो 600 लीटर है। कितना है, 600 लीटर। 600 लीटर का इसके अंदर विलयन है, सॉल्यूशन भरा है। और इस पूरे सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, 12% अम्ल डाला है। 12% क्या डाला, एसिड डाला है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो अम्ल की मात्रा है वो 12% है। इस पूरे सॉल्यूशन में 600 लीटर के जो सॉल्यूशन है, विलयन है, इसमें 12% अम्ल मिलाया गया है। ठीक है, फिर क्या कहता है, ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन की कितने लीटर मिलाया जाए। देखो, मानना क्या है, पहले यहाँ पर ध्यान देना कि जो हम ज्ञात जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हम मानते हैं पहले। तो देखिए, ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर उसमें मिलाए जाए। किसमें, इसमें, इस पूरे विलयन में 30% अम्ल वाले कितने लीटर मिलाए जाए वो हमें निकालना। तो हम पहले मान लेंगे उसको x। ठीक है, तो देखिए पहले यहाँ पर मान लिया हमें जो मिलाना है, ये एक मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक, मान लिया सपोज मेरे पास कोई दूसरा बीकर है। मान लिया मेरे पास कोई दूसरा बीकर है। ठीक है, इस बीकर से मुझे क्या करना है, 30% अम्ल इसमें मिलाना है। तो अब मैंने बोल दिया कि इस बीकर के अंदर जो कुल सॉल्यूशन होगा, कुल विलयन होगा, वो x लीटर है। इस बीकर के अंदर जो कुल सॉल्यूशन यानी विलयन भरा हुआ है वो x लीटर है। अब हमसे कहता है कि हमें इस पूरे विलयन का 30% अम्ल इसमें मिलाना है। कितने लीटर इसमें मिलाया जाए, इस x का 30% मतलब कितना मिलाया जाए इसके अंदर। देखिए, हमें x का कितना मिलाना है, 30% हमें यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है कि इस विलयन के अंदर जो परसेंट अम्ल का है, एसिड है, इसके अंदर एसिड है 30%। ठीक है, तो इस अम्ल का जो प्रतिशत है, इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो कुल विलयन x का 30% तो ये है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि 30% है, किसका, 30% ऑफ x का। कुल विलयन का 30% मिलाना है इसमें x का। x की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें कितना विलयन यहाँ पर मिलाना है, सॉल्यूशन हमें x निकालना है, लेकिन हमें मालूम है कि हमें इस x विलयन का 30% इसमें मिलाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो x 30% x का हो गया, प्लस अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ कि भाई सॉल्यूशन 600 लीटर का है और 12 इसमें क्या अम्ल है, तो अगर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वाले जो बीकर में कुल अम्ल होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, कुल मिलाकर के पूरी जो मतलब क्वांटिटी होगी इसमें, वो होगी
प्रतिशत का 600 लीटर, ऐसे होगा। अब चूंकि ये अम्ल भी इसके अंदर मिला देना है, क्योंकि ये अम्ल भी इसके अंदर मिला देना है, तो इन दोनों को मुझे प्लस करना पड़ेगा ना भाई। जब विलयन मुझे x निकालना है और इस सॉल्यूशन को भी इसके अंदर मिलाना है, तो इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ऊपर मान लेता हूँ। सॉल्यूशन में आपको कैसे मानना है, यहाँ से फेयर काम स्टार्ट है, ये तो केवल रफ है समझाने के लिए आपको। सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना जितना निकालना है, जो ज्ञात करते हैं उसे मानते हैं ना, तो ज्ञात क्या करना है कि ज्ञात कीजिए कि 30% अम्ल वाले विलयन के कितने लीटर मिलाए जाए। तो हम मान लेंगे, माना 30% अम्ल वाले 30% अम्ल वाले विलयन की मात्रा, जितना हमें विलयन मिलाना है उसको मान लिया x लीटर मिलाना है। कितना मिलाना है, x लीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब संपूर्ण विलयन कितना होगा, देखो ये इस बीकर के अंदर केवल अब आपको सॉल्यूशन को देखना है। 600 लीटर इसमें सॉल्यूशन है, इसमें x है, तो जब ये सॉल्यूशन इसमें मिल जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा, केवल विलयन, विलयन तो x है यहाँ पर भाई, x यहाँ पर विलयन सॉल्यूशन है और यहाँ पर 600 लीटर है, तो जब ये इसमें मिल जाएगा तो कुल सॉल्यूशन मतलब कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, कुल मिश्रण हमारे पास हो जाएगा, तो कुल विलयन हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, 600 में x जोड़ूंगा तो 600 प्लस में x लीटर हो जाएगा। जब ये विलयन मिक्स हो जाएगा तो कुल विलयन कितना बन जाएगा, 600 प्लस x लीटर। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखनी है। चलो अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, मैंने समझा लिया, ठीक है। इसको अगर जरूरत पड़ी तो इसको बाद में बना दूंगा मैं। देखिए यहाँ पे आप लिखो, तथा कुल मिश्रण, जो कुल मिश्रण बन जाएगा विलयन का वो कितना बन जाएगा, 600 प्लस में x लीटर, कुल मिश्रण ये बन जाएगा, ठीक है। एक बार देखो चित्र में दोबारा बना देता हूँ। देखिए एक बीकर मेरे पास था, इसके अंदर मान लिया सॉल्यूशन भरा हुआ है 600 लीटर, ठीक है। इस विलयन में 12% अम्ल की मात्रा है। पूछता है कि इसमें कितने लीटर अम्ल मिलाया जाए। मान लिया कितने लीटर अम्ल मिलाया जाए, हमने मान लिया था x लीटर मिलाया जाए, और x लीटर में जो इसमें अम्ल है वो कितना है, वो अम्ल है आपका 30% अम्ल वाली, मतलब इसमें जो x लीटर विलयन में 30% अम्ल है वो इसमें मिलाना है। तो जब मैंने इसका निकाला था 30%, इसमें मतलब इसकी क्वांटिटी मैंने निकाली थी, तो 30% का x, ठीक है, ये निकाला था 30% ऑफ x का। और इसका देखिए इस विलयन की जब मैंने क्वांटिटी बताई तो 12% ऑफ x यानी का, और आपको कहाँ बोलते का 600 लीटर का। अब कुल विलयन की बात चल रही, वो 600 प्लस x है, तो अब देखो कुल कितना हुआ, जब ये इसके अंदर मिल जाएगा तो कुल कितना हो जाएगा। देखो ये तो इतना था और ये तो इतना था, इनको ऐड करना पड़ेगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इसको और इसको लिख करके, इस बात का ध्यान रहे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दी गई शर्त के अनुसार काम करेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें ये करना है, प्रथम शर्तानुसार हम इसको 2 शर्तों में सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 शर्तों में करेंगे और इजी वे में करेंगे, ठीक है। फुल नंबर आएंगे अभी, फुल मार्क्स। प्रथम शर्तानुसार देखिए इस विलयन में जो भरा था इसमें था 12%, तो इसमें जो विलयन भरा हुआ था वो था, देखो ये वाला, पहले ये वाला विलयन हमें दे रखा था, तो ये है, देखो कुल इसमें सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इसमें अम्ल कितना होगा, इसमें अम्ल होगा 12% का 600 लीटर, इतना हो जाएगा। फिर इस सॉल्यूशन को भी इसमें मिलाया, तो अब इसका मैं अम्ल निकालता हूँ, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, प्लस करके, जब ये इसके अंदर मिल जाएगा तो प्लस होगा दोनों क्वांटिटी, है ना। तो 30% का x लीटर, और इसके बाद आपको यहाँ देखना है
कि जो ये हो गया, ठीक है। अब मान लिया मैंने कि इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को जो मिलाने के बाद एक मेरे पास ये विलियन बना है, तो जिसमें 600 प्लस x लीटर कुल क्या था, विलियन था, सॉल्यूशन था। और इसकी हमें इसकी बताऊं कितनी चाहिए, देखिए इसकी मात्रा कितनी चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक हो। अधिक लेना, 15 से अधिक लेना है। तो अधिक लेने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका निकालेंगे 15% ऑफ 600 प्लस एक्स का निकालेंगे, लेकिन अधिक है 15% क्या लेना है, अधिक लेना है। तो अधिक के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे, यहाँ पर ग्रेटर देन। और अब देखो हम क्या लिखेंगे, 15% का 600 प्लस कुल विलियन का 600 प्लस एक्स लीटर। बस प्रथम शर्त यहाँ से बन गई है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब इसको मैं रब करता हूँ। सिमिलरली हमें अब सेकंड केस में करना है। अगर एक केस आपको समझ में आ गया है तो सेकंड कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, 12% का मतलब क्या होगा, 12/100%, का मतलब होता है अपॉन में 100, का मतलब मल्टीप्लाई 600 लीटर। आप नहीं लगाओगे, अभी बाद में लगाएंगे लास्ट में सॉल्व करते हुए। और 30% मतलब 30/100, और का मतलब मल्टीप्लाई एक्स सेम ग्रेटर देन सेम। 15% का मतलब है 15/100, और का मतलब मल्टीप्लाई 600 प्लस में एक्स, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए आप इसको 0 से 0 मत काटना, बाद में कट जाएगा ये। तो आप सीधे इसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 लेट करो और यहाँ पे 1 लेट करो, ठीक है। और यहाँ पे पूरे के नीचे में 1 लेट करो और इनकी सामने सामने मल्टीप्लाई करो। 12×72 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 सेम, 6 दूनी 12 का 2 हासिल, 1 6 7 72, 12×72 6 यानी 7200 आएगा। 100 का 1 में मल्टीप्लाई 100 आएगा, प्लस 30 का x में 30x आएगा, 100 का 1 से 100 आएगा। फिर ग्रेटर देन सेम रखना है। 15 का आपको 600 और x से मल्टीप्लाई करनी है। तो 15 कितना होता है, 90। तो 15×90, और फिर 2 0 साथ में चल रही है, तो यानी 9000 हो जाएगा। प्लस में 15 का आपको x से 15x अपॉन में क्या चलेगा, 100 की 1 से मल्टीप्लाई 100 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 100। ऊपर वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और नीचे का एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक। ग्रेटर देन सेम रखेंगे, 9000 प्लस 15x अपॉन में क्या आएगा, 100। अब देखिए ध्यान से, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 7200 प्लस में 30x ग्रेटर देन 9000 प्लस में 15x। अब देखिए बच्चों क्या करना है, x वाले को सेपरेट कर दो, 30x, ये 15x इधर आएगा, माइनस का 15x, और ग्रेटर का सिंबल सेम रखना है। अब देखिए 9000 को आपको सेम रखना है राइट में, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 7200 हो जाएगा। तो 30 मतलब 15x बच जाएगा, इसको माइनस कर देंगे, फिर ग्रेटर देन सेम लगाएंगे, है ना। ये ग्रेटर देन का सिंबल आपको सेम लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस इसको करना है, देखिए 0 की 0 आएगी, 0 की 0 आएगी, फिर 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1800 आएगा, ठीक है। फिर x ग्रेटर देन 1800, ठीक है, इनटू का नंबर डिवाइड में जाता है, इसको अब आपको डिवाइड करना है। 15 कम 15, 15 कम 15, देखिए पहले आप इसको भाग करो, ऐसे भाग करो। देखिए आप, अगर आपको दिक्कत होती है ना काटने में सीधा, तो इसको सीधा भाग करके आप देख ले करो ऐसे। 15 8 120, 15 9 135। देखो 15 कम 15 कर लो पहले, कितना हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 0 0 और 0, 15 दूनी 30 हो जाएगा, कट जाएगा, और फिर 0 की 0 आएगी, फिर 15 0 हो जाए 0, फिर 0 का 0 आएगा, यानी 15 से 1800 कटेगा 120 बार। तो x ग्रेटर देन होगा 120, ठीक है। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। x ग्रेटर देन 120, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, ठीक है। इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब सेम आपको सेकंड केस में भी यही करना है, पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिएगा, क्लियर, आपको यहाँ तक नोट करना है, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों, अब देखो दूसरे केस में आपको क्या करना है, हेडिंग पूरी यही रखनी है,
हेडिंग मतलब यही आपको सेम लिखना है, बस अब आपको इसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा लिखना है। मैं यहीं पे करेक्शन कर रहा हूँ, देखिए आपको अब यहाँ लिखना है द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त से हम क्या करेंगे, ये तो विलयन सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। बस अब देखो, अब देखिए मिश्रण में अम्ल की मात्रा 15% से अधिक वाला तो हमने कर दिया ग्रेटर वाला, अब परंतु 18% से कम होनी चाहिए। तो कम के लिए क्या करेंगे, कम के लिए यहाँ पे लगा देंगे लेस देन, और कितनी कम, 18% से कम। तो यहाँ 15 के स्थान पे क्या आएगा, 18% आएगा, 18% आएगा बस। और फिर आपको ये बिल्कुल सेम सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान के छोड़ देना है। इस इक्वेशन 1 को मैं यहाँ लिखता हूँ साइड में, x ग्रेटर देन 120 सेमी का एक को मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं इसको यहाँ से रब करूँगा। देखिए बच्चों, प्लस से पहले मतलब यहाँ तक का तो हिसाब बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसको एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है बच्चों, ये तो सेम सॉल्व होगा। बस क्या होगा, 18 से कम में तो यहाँ पे लेस देन आएगा, कम के लिए क्या आता है, लेस देन 18 आएगा, बाकी सेम रहेगा। अब आपको इसको सॉल्व करना, देखिए 15 भी यहाँ से हट जाएगा, अब यहाँ क्या आएगा, 18 आएगा, 18। तो बस यहाँ पे 18 मैंने लिख दिया। अब आपको बिल्कुल इसको सेम सॉल्व करना, देखिए 12×72, 7200 बटे 100 एकम 100 प्लस 30 का x में 30x, 30 का x में 30x अपॉन में 100, फिर ग्रेटर देन 18×108, 18 कितना होता है 108, 10,800 प्लस में 18x अपॉन में 100 की एक मल्टीप्लाई 100। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम देखो सेम है, इनका डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है तो एलसीएम 100 आएगा, ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाएगा, 30x ग्रेटर होगा 10,800 प्लस में 18x अपॉन में 100। अब ध्यान से देखिए 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, देयरफॉर 7,200 प्लस में 30x ग्रेटर देन 10,800 प्लस में 18x। अब x वालों को सेपरेट करो आप, 30x हो गया माइनस का 18x लेफ्ट में आकर के ग्रेटर देन का सिंबल, देखिए एक बात लेस देन का, परंतु कम हो तो कम हो ना, तो यहाँ लेस लगाना है, जो लेस यहाँ लगाया ना तो यहाँ लेस चलेगा, बस इसका ध्यान रखना। देखिए 18 से कम हो तो मैंने लेस लगाया, बस यहाँ पर वही सिंबल चल रहा था पहले वाला, यहाँ पर भी क्या आएगा, लेस आएगा, लेस, ये लेस चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना। तो लेस देन, अब क्या करना है आपको, 10,800 को आपको सेम रखना है, ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस का 7,200 हो जाएगी। तो 30x में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 12x आ जाएगा, ठीक है। और लेस देन सेम, अब इसको आपको माइनस करना, देखिए 0 की 0, 0 की 0, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, और 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। तो x लेस देन 3600 बटे में 12, 12 कम 12, 12 3 36 और डबल 0, तो x लेस देन 300। इसका मतलब है बच्चों, इन इक्वलिटीज़ को सेकंड मान लो, इसका मतलब ये है कि जो 30% अम्ल के विलयन की जो मात्रा होगी ना, वो 120 से तो बड़ी होनी चाहिए और 300 के से छोटी होनी चाहिए, मतलब 120 और 300 के बीच में होनी चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए अब आपको लिखना है, इसको मान लो सेकंड असेमी का, असमी का, इसके बाद आपको यहाँ से करना है असमी का 1 व 2 से, 1 व 2 से। देखिए 1 व 2 से आपको क्या करना है, जो नंबर छोटा होता है उसको पहले लिखते हैं, तो छोटा तो ये है, छोटा क्या 120 है, तो 120 लिख दिया, 120, x की वैल्यू 120 से बड़ी होनी चाहिए, और ये लेस देन का सिंबल देखो सेम रखना है, और x की वैल्यू 300 से छोटी होनी चाहिए। इसको मिला करके इन दोनों को कंबाइन करने के बाद मिलाकर इस रूप में हम लिखेंगे, छोटे नंबर को इधर की साइड और बड़े को राइट की साइड। अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, हम लिख सकते हैं अतः 30% अम्ल वाले विलयन की मात्रा
120 व 300 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, इसको बिल्कुल हम इसी रूप में सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, 30% की जो अम्ल वाले विलयन की मात्रा होगी ना 120 और 300 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब लेस देन का आता है 18% लेस है तो यहाँ पे लेस का सिंबल आएगा और यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, और फर्स्ट वाले केस में क्या आता है कि 15 से क्या ग्रेटर है, तो हमने पहले वाली शर्त में यहाँ पर क्या लगाया था, यहाँ पर लगाया था हमने लीटर का सिंबल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हुआ? ठीक है बच्चों, इसको आपको बिल्कुल सही रूप में सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।